नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर। तो आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है आकाश में विचरण करने का जो योग्यता क्षमता होता है, क्या वो वास्तव में सत्य पर आधारित है या एक काल्पनिक कहानियाँ बनाई गई हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर अधिकांश वीडियो इस बारे में जो है दिखाए गए हैं, लेकिन उसमें वास्तविकता कहीं पर नहीं बताई जाती है। हमेशा एक प्रश्नवाचक रूप से उसे दर्शाया जाता है कि आदिकालीन पुराणों में भी पुष्पक विमान आदि का वर्णन मिलता है और विज्ञान को ज़्यादा आगे दिखाया जाता है और बोला जाता है कि आकाश में विचरण करने की जो क्षमता है वो हमको विज्ञान से मिली है। तो आज इस बात से पर्दा उठाने का प्रयास रहेगा और एक वास्तविक जो ज्ञान देने का प्रयास रहेगा हमारा, ताकि इस संबंध में जो भी काल्पनिक बातें या कहानियाँ बताई गई हैं क्या उन पर विश्वास किया जाए। तो आपको हम अपना इस बात पर आश्वस्त करना चाहेंगे कि हाँ, सनातन में ये योग्यता है कि आपको आकाश में विचरण करने की क्षमता मिलती है और एक वास्तविक योगी अपनी योग्यता अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्तर को पाने के बाद आकाश गमन करने में सक्षम होता है और इससे वह ग्रहों की यात्रा भी कर सकता है और आकाश तारों के मध्य जाकर आनंद भी ले सकता है और आगे जाकर जब ये ज्ञान उसका पक जाएगा या वास्तविक स्तर तक उसकी पहुंच संभव हो जाती है तो उसके बाद वह बैठे ही बैठे एक स्थान पर विद्यमान होकर भी आकाश में विचरण करने योग्य होता है। और कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हमारे सनातन ने हमको वो सब देने का प्रयास किया है, वो भी पूर्णतया निःशुल्क रूप से, जो विज्ञान आज कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर भी एक उड़न खटोले के द्वारा ये संभव नहीं कर पाया। अभी हाल में ही देखने में आया है कि एक स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस एक्स का फॉरेन का मिशन था, उसने लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस स्टेशन में जाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया और भारतीय अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने में भी भूमिका निभाई। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि यह योग्यता कोई नया विषय नहीं है। सनातन में आदिकाल से यह विद्यमान रहा है और वास्तविक योगी जो कि दुर्लभ मात्रा में रहे हैं वो इसका आनंद उठाते देखे गए हैं और इसमें दूरी की कोई माप नहीं है। कितना भी ऊंचा व्यक्ति विचरण करके जाएगा और वहां से लौटकर भी आ सकता है। दूसरी बात जो है कि वास्तव में जो आज ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण को एक औपचारिकता रूप से देखा जाता है, तो यह जो ज्ञान है, यह जो विद्या है, यह जो योग्यता है एक योगी की, वह इसका प्रमाण है कि ब्रह्म में विचरण करने वाले को ही पूर्व में ब्राह्मण कहा जाता था, जबकि आज ब्राह्मण एक औपचारिक भाषा के रूप में लिया जाता है। तो जो ये ऐसी योग्यताएं हैं, असाधारण प्रकार की जो योग्यताएं हैं आकाश गमन वाली, इनका जो वास्तविक पहुंच है वो सनातन में उपलब्ध है। और जो यह कहते पाए जाते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानियां हैं और बनाई गई हैं, कोरी अफवाहें हैं,
तो उनको कहना चाहूँगा कि इसका पूर्णतया रूप से हम खंडन करते हैं और इसे पूर्णतया सत्य के रूप में स्थापित करते हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है और किया जा चुका है और लगभग दुर्लभ रूप से किया भी जा रहा है, जिसमें आकाश गमन की योग्यताएं एक वास्तविक योगी को प्राप्त होती हैं। तो अगली बार और किसी विषय के साथ और उस पर फैली अफवाहों को दूर करने का फिर से प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।